हाय गाइस, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये आप देख सकते हैं दोबारा से बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई है क्लीवलैंड ओहायो के अंदर। अब पता नहीं कितनी ज़्यादा होगी। आज यहाँ सैटरडे है और बर्फ़बारी आप देख सकते हैं। सुनने में आ रहा है आगे कुछ दिन कंटिन्यूस होगी। उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे। आपको अभी बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है। आप देख सकते हैं जैसे पिछली वीडियो में बताया था, क्लीवलैंड जो है वो एक सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स में, ओहायो, स्पेशली ओहायो स्टेट के अंदर। और हमने ये भी बताया था कि हम आपको ये भी साथ साथ बताते रहेंगे कि वीज़ा का क्या प्रोसेसेस होते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं यहाँ पे। अगर आप स्टूडेंट के लिए आना चाह रहे हैं किसी मास्टर करने के लिए या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में या फर्दर, तो मेनली जो आपको है वो F1 वीज़ा लगता है। और अगर आप एज आ रिसर्च स्कॉलर या कोई आफ्टर PhD या शॉर्ट टर्म स्कॉलर, तो वो J1 वीज़ा लगता है। J1 की तकरीबन 5 साल की, मैक्सिमम 5 साल के लिए होता है। लेकिन याद रखिएगा ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ हैं, यानी इट मीन्स कि अगर आपको ये वीज़ाज़ लगे हैं तो आपका इंटेंट जो है वो नॉन इमिग्रेंट है। व्हाट डज़ इट मीन्स कि आपको फिर वापस जाना है करके। अब J1 के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। कुछ अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, और स्कॉलरशिप अगर आपके अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स की, या प्रोफेसर की तरफ से इधर, तो फिर मोस्टली केसेस में आपको 2 इयर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं फुलफ़िल होगी, मसलन कि वो आपके ऊपर नहीं अप्लाई होगी। इसमें कानून के अकॉर्डिंगली 212E उसको कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और अगर आप अपनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के थ्रू आ रहे हैं, उन्होंने फंडिंग की है, जैसे कुछ लोग USAID पे आते हैं और इस तरह से कोई फुल ब्राइट पे आते हैं, तो उसमें फिर आपको 2 इयर्स की जो है ना वो एक फेस करनी होगी। यानी 2 इयर्स वो केस का मतलब क्या है, बेसिकली आपको डिग्री करके अपने होम कंट्री में 2 इयर्स के लिए जाना है। मोस्टली होम कंट्रीज़ ही कहा जाता है, कुछ केसेस में कहते हैं अगर आउट ऑफ स्टेट्स भी आप रह लें, लेकिन आई थिंक मोस्टली यही है कि आपको 2 इयर्स अपने कंट्री में जाके जो है ना फिर लगाने हैं। हाँ, उसमें ये होता है कुछ केसेस में आप अप्लाई करते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, इसको वेव ऑफ कहते हैं, लेकिन वो इतना इजी नहीं होता, काफ़ी मुश्किल स्टेप्स हैं उसके। तो इसलिए कोशिश यही करें कि अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप US स्पॉन्सर, यानी US का ही कोई स्कॉलरशिप ऑब्टेन करें। और याद रखिएगा फुली फंडेड, पहली कोशिश ही आपकी ये हो कि फुली फंडेड हो किसी भी पोजीशन के लिए, वेदर यू आर कमिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और PhD प्रोग्राम्स और इवन फर्दर पोस्ट डॉक। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि इतना इजी नहीं होता।